सीएम का चेहरा, ये सब हमारा पार्टी ने तय कर चुके हैं। जब बहुमत मिलेगा तो डिप्टी सीएम पे बात करें। डिप्टी सीएम को इश्यू थोड़ी सरकार बनाना इश्यू है। फिर आरजेडी का क्यों घटेगा, तो नहीं घटना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर साथी बढ़ा है तो हम सबों का भी दायित्व है कि उस साथी का एडजस्टमेंट तो इसी में से होगा, क्योंकि साथी का भी तो एक शक्ति है। प्रत्याशी चयन इंटरनल मामला है, उस पर भी सभी लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है और कांग्रेस पार्टी तो पिछले 4-5 महीनों से लगातार प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इन कारणों से सीटों की संख्या नहीं घटेगी, क्योंकि पिछले बार की बनिस्पत इस बार साथी बढ़े हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आज से आपको बता दें कि नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, ना ही आप लोगों ने ऐलान किया है, ना ही प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, प्रत्याशी सो भी नहीं पा रहे हैं लग रहा है। ऐलान तो न सचमुच में न इंडिया गठबंधन किया है और न एनडीए किया है। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के मंथन का दौर अंतिम चरण में है। वो वक्त अब करीब आने वाला है कि इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के आपके साथ साझा करेंगे कि कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ रहे हैं और कौन कौन सा सीट किस साथी के कोटे में गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय हो गया है? मुझे लगता है, मैंने अभी कहा आपको कि सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है, वो अंतिम चरण में है। वो वक्त अब करीब आ गया है जब हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के आप इंडिया के साथियों से साझा करेंगे कि किन किन सीटों पे कौन कौन से साथी लड़ेंगे या कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे। प्रत्याशी चयन इंटरनल मामला है, उस पर भी सभी लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है और कांग्रेस पार्टी तो पिछले 4-5 महीनों से लगातार प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। मतलब प्रत्याशी तय हो गए कांग्रेस पार्टी में लगभग। हम हमारे जो सीईसी की बैठक भी हुई थी। वो तो अंतिम मोहर वहाँ लेना है, लेकिन हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, सबने अपनी एक सूची बेहतर तैयार कर ली है। अंतिम मोहर राष्ट्रीय नेतृत्व से लगना है। जब सीईसी की बैठक होती है, सीईसी की बैठक में भी कई नाम जाते हैं, उसमें चर्चाएं होती हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड तो होता है। आखिर एक एक जगह से एक 100 प्रत्याशी थे, 100 प्रत्याशी की सूची तो होगी नहीं, तो शॉर्ट लिस्ट हमारे प्रभारी किए हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, इस बार 60 से कम सीटें मिलेंगी। नहीं, इन कारणों से सीटों की संख्या नहीं घटेगी, क्योंकि पिछले बार की बनिस्पत इस बार साथी बढ़े हैं। मुकेश सहनी जी पिछली बार हमारे साथी नहीं थे विधानसभा चुनाव में। 1-2 साथी के और आने की संभावना है। अगर उनमें हम सीटों की बंटवारा उनमें होती है तो कहाँ से घटेगा? या तो हम घटेंगे, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम मान ले घटेगा, तो सब में से घटेगा। क्योंकि साथी बढ़ेगा तो संख्या घटेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी, 19 सीट मात्र जीत पाई, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। फिर आरजेडी का क्यों घटेगा, तो नहीं घटना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि अगर साथी बढ़ा है तो हम सबों का भी दायित्व है कि उस साथी का एडजस्टमेंट तो इसी में से होगा, क्योंकि साथी का भी तो एक शक्ति है जिसका फायदा हमें होना है। फाइनल हो पाएगा लेकिन, क्योंकि अब तो आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया, अब कब फाइनल करिएगा आप लोग? हम मुझे लगता है नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है आज से, तो वो समय मैंने कहा कि अब घंटों में है वो समय, कि अब समय आ गया है जब शीर्ष नेतृत्व घोषणा करेंगे कि हम लोग कितने कितने सीटों पर लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन हो? इंडिया गठबंधन ने जिसे चयन करेगा वही मुख्यमंत्री बिहार का होगा। तेजस्वी यादव के नाम पर फाइनल नहीं है? इसकी घोषणा हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे, परंतु जो हम सारा चुनाव तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, चूंकि कोऑर्डिनेशन इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सभी मामलों के हैं चुनाव के दौरान तेजस्वी जी। उसी में कई समितियां हैं जिसमें हम भी एक सदस्य हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सनी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। ये सब पार्टी नेतृत्व को करना है। अब डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, सीएम का चेहरा, ये सब हमारा पार्टी नेतृत्व तय कर चुके हैं। जब बहुमत मिलेगा तो डिप्टी सीएम पे बात करें। डिप्टी सीएम को इश्यू थोड़ी सरकार बनाना इशू है। मुझे नहीं लगता है डिप्टी सीएम को इशू होना चाहिए। डिप्टी सीएम एक के बदला अनेक भी हो सकता है। मतलब अगले 2 दिनों में फाइनल सब कुछ हो जाएगा, क्या उम्मीद करें? एकदम संभावनाओं पे आधारित है। तो देखना होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ साफ कहा है जल्द फाइनल हो जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव के नाम को लेकर भी साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन
वो इंडिया गठबंधन एक साथ फैसला लेगा और एक साथ ऐलान होगा। जल्द अगले 2 दिनों के अंदर बड़ा फैसला हो जाएगा और प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जाएगी। वहीं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसको लेकर साफ साफ कहना है। कुछ नए साथी आ रहे हैं, इसके कारण आरजेडी की सीटें भी घटेंगी, कांग्रेस की सीटें भी घट सकती हैं, लेफ्ट की सीटें भी घटेंगी, सबकी सीटें घटेंगी, क्योंकि मुकेश सहनी वीआईपी के जो हैं वो पिछली बार एनडीए गठबंधन में थे, इस बार महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो देखना होगा। डिप्टी सीएम की मांग को लेकर भी इन्होंने साफ साफ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो ये कोई मुद्दा नहीं है, सरकार बनाना मुद्दा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।